दोस्तों स्वागत है जी आपका चैम्बर ऑफ क्रिकेट में। और हम ये आज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न टेस्ट डे 5 के पार्ट 2 के सेशन में हैं। पार्ट 2 ये इसलिए बनाया मैंने बिकॉज पार्ट 1 में पूरी बात नहीं हुई थी। तो जी वापस आते हैं और कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। तो हम बात कर रहे थे रविंद्र जडेजा की। रविंद्र जडेजा जिस हिसाब से बैटिंग करने आए हैं बॉस लास्ट इनिंग में, तो आपने देखा है वो बॉल बाउंस जरूर हुआ था। स्कॉट बोलैंड यार वो बाउंस तो होगा ना। स्कॉट बोलैंड आपको कंसिस्टेंटली गुड लेंथ पे हिट कर रहा है। वो आप उसकी बॉलिंग देखो, आपको इवन कुछ हद तक बुमराह के अलावा आपको बाकी सब पे शर्म आ जाएगी। ऐसा बॉलर आप किसी कंट्री को दे दो बॉस, उसने जीतना ही है। ही वॉज इवन बेटर देन पैट कमिंस। अगर आप देखना चाहो तो पैट कमिंस से बेटर था वो। पैट कमिंस इज अ फैबुलस ब्रेन, क्रिकेटिंग ब्रेन। और स्कॉट बोलैंड आ रहा है 35-36 साल की एज में, मेरे ख्याल से यही बताया गया है, या 37 साल का है बंदा। वो बॉस उसको देखो गुड लेंथ पे कंसिस्टेंटली वो गुड लेंथ पे हिट कर रहा है। आपको अगर गुड लेंथ पे हिट कर रहा है और सीधी नहीं है बॉल, अगर विकेट के ऊपर है सीधी नहीं है, आपको टच करने की जरूरत ही नहीं है, बल्ला हटा लो। बॉल अगर अंदर आ गई तो उसको वो आपका उसको अनलकी बोलते हैं। अगर बॉल अंदर आ गई देखो उसमें कुछ नहीं कर सकते आप। अगर विकेट के ऊपर नहीं है, आप लाइन विकेट की लाइन में नहीं है, बॉल दूर है, तो टच ही मत करो ना। वो गुड लेंथ बॉल है। आप उसको गुड लेंथ पे बहुत कम शॉट लगते हैं, बहुत कम शॉट लगते हैं गुड लेंथ पे। गुड लेंथ दी इसलिए जाती है वो कंसिस्टेंटली गुड लेंथ फेंक रहा है। आप छोड़ दो ना यार उसको, ना हम नहीं छोड़ेंगे जडेजा का। और फिर हल्की सी बाउंस हुई और कुछ नहीं, कैचिंग प्रैक्टिस। अरे यार हल्की सी जब बाउंस हो रही है नहीं लगती आपके मुंह पे, आप कहाँ ऊपर बल्ला ऊपर कर रहे हो, छोड़ दो ना यार उसको। लेकिन ना, कब परफॉर्म किया जडेजा ने? क्राइसिस में नहीं। अच्छा नीतीश रेड्डी साहब आए यार, वो बंदा, उसको हम कह सकते हैं कि फर्स्ट इनिंग में मार गया था, इस बार उसका बनता ही नहीं था। और ऐसा होता नहीं है बॉस, किस्मत हर रोज साथ ना थोड़ी देती है। नेथन लाइन हाँ, लेकिन जैसे वो आउट हुआ वैसे आउट नहीं होना चाहिए था भाई। आप अगेन कहाँ स्लिप पे, आप देखो जरा, लगेगा ही नहीं कि वो पहली इनिंग में इस बंदे ने 100 बनाया है भाई। आप पीछे ले जाके कहाँ डिफेंस में आप डेथ टच देखो। स्लिप में आप जब भी देखोगे दो चीजें होती हैं। फास्ट बॉलर पे तो चलो आप आगे बढ़ के आए, कट लगा, जैसे रोहित शर्मा, लेकिन वो भी कट तब लगते हैं जब उल्टे सीधे शॉट खेल रहे हैं। आप स्ट्रेट बैट खेलेंगे, कभी क्रॉस बैट खेलेंगे, तब कट लगते हैं। स्पिन पे हमेशा स्ट्रेट बैट पे, फास्ट पे स्ट्रेट बैट पे बहुत कम स्ट्रेट बैट पे बहुत कम कट लग के पीछे जाएगा, स्लिप गली या विकेट कीपर के हाथ पे। ये बात आप नोट कर लीजिए, कभी स्ट्रेट बैट पे फास्ट बॉलर की नहीं जाता अनलेस वो बाहरी किनारा लेके गया हो बैट का ट्राइपॉड। लेकिन अगर स्पिन पे अक्सर क्या होता है, स्पिन पे फास्ट पे क्रॉस बैट पे लगता है और स्पिन पे स्ट्रेट बैट पे लगता है, मैक्सिमम स्ट्रेट बैट पे लगता है। अगर क्रॉस बैटेड शॉट आप खेलोगे तो बॉल हवा में जाएगी ऊपर, अगर आपने मिस टाइम किया। लेकिन अगर आप स्पिन पे मैक्सिमम, क्योंकि जरूरत ही नहीं यार। आप देखो जरा लाबुशेन को देखो, आप स्टीव स्मिथ को देखो, वो कैसे खेलता है, वो कैसे शफल होके खेलते हैं। इनफैक्ट अगर आपने T20 के किसी फॉर्मेट में देखना है तो आप ग्लेन मैक्सवेल को देखो कैसे खेलता है वो बंदा उसका स्टांस देखो आप। वो ऑलमोस्ट विकेट से आगे पीछे होके खेलते हैं। वो आपको मौका ही नहीं देते कि आप उनको या तो एलबी करो या आप उनको। इंडिया तो स्पिन खेलना भूल चुका है बॉस। तो जिस हिसाब से नीतीश रेड्डी आउट हुए वो बनता नहीं था। बट अगेन यार उस बंदे को आप इसलिए नहीं कह सकते, वो एक सैकड़ा मार के निकला है, 100 मार के निकला है बॉस। हाउ कैन यू अगेन रिलाय, क्योंकि हम तेरे पे रिलाय कर रहे हैं। बुमराह को तो मार दिया आपने बॉल करा के बॉस। वो तो उसको तो गोल्डन ग्लोब मिलना चाहिए क्रिकेट का। बट एनीवेज नीतीश रेड्डी ऐसे आउट हुए। उसके बाद आपके आए ये भाई साहब हमारे नीतीश रेड्डी के बाद कौन आए? बुमराह है नहीं, उसके बाद आकाशदीप आए हैं। आकाशदीप क्या करते हैं? इतना ही कर सकते थे जितना उन्होंने किया। बहुत किया बॉस, इतना ही कर सकता है वो बंदा। आप आकाशदीप और बुमराह को आप पैट कमिंस स्टार्क में थोड़ी बना सकते हो और कि वो बॉलर भी खतरनाक बनेंगे। बुमराह ने किया, बुमराह कर चुका है। बुमराह ही इज द ओनली वन। बुमराह ही अकेला एक ऐसा इंसान है जिसकी वजह से अगर कोई भी थोड़ी बहुत भी कुछ बची हुई है
रिस्पेक्ट कह लो, साख कह लो, इज्जत कह लो, तो बुमराह ने बचा रखी है, बाकी आप छोड़ दो, ठीक है। तो आकाशदीप ने जितना करना था किया, बुमराह ने जितना हो सकता है बुमराह ने किया, उसको कुछ बोल ही नहीं सकते आप। वो लास्ट में सिराज भाई साहब को भी क्यों रखा हुआ है किसी को नहीं पता, वो क्यों रखा है भाई, क्यों रखा है, मतलब कोहली को रखना है तो सिराज को भी रखना, अब क्यों रखा हुआ है किसी को नहीं पता बॉस, क्यों रखा हुआ है। शमी को बाहर क्यों निकाला हुआ है, ये इस समय ना लाइकिंग डिसलाइकिंग का खेल हो रहा है, क्रिकेट हो रहा है, मजाक कर रहे हो क्रिकेट के साथ, मतलब क्रिकेट। शमी को जबरदस्ती, वो बेचारा आपने कभी नहीं सुना होगा कि एक बंदा कह रहा है कि मैं फिट हूं, मैं खेलना चाह रहा हूं, मैं फिट हूं, उसने परफॉर्म भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, राइट। वो जबरदस्ती उसकी न्यूज आ रही है, उसको चोट लग गई, उसको अबे उसको आने दो ना करे तो तब बताना ना उसको, नहीं, आपकी आवाज ही दबा दी जाती है यहाँ। अश्विन के साथ भी वही किया इन्होंने। तो प्रॉब्लम इंडियन क्रिकेट में है बॉस, ये जो प्लेयर तो अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, आप कहीं भी आप बंदा अपनी परफॉर्मेंस देता है, उसके बाद जहाँ वहाँ का मैनेजमेंट देखता है कि हाँ यार कौन परफॉर्मेंस में ऊपर आ रहा है, कौन नीचे जा रहा है, उस हिसाब से वो शफल करते हैं टीम। आपने शफल किया किसी को, यहाँ डिसलाइक साले नंबर, यहाँ पर्चियाँ निकाल रहे हो, पर्चियाँ निकालना बोलते हैं इसको। अक्सर मैं पाकिस्तानी कभी कभी चैनल पे देखता हूँ, वो कहते हैं पर्चियाँ निकालना वही होता है बॉस कि मेरा बंदा रख लो, मेरा बंदा रख लो। और वो बहुत टैलेंट, पाकिस्तान की अलग प्रॉब्लम है, वो बहुत टैलेंटेड टीम है, इनको खेलना चाहिए उनके साथ, ये इसीलिए नहीं खेलते, पता है हार जाएंगे बॉस, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये इसलिए नहीं खेलते। वो वर्ल्ड कप में क्या बोलते हैं, वर्ल्ड कप का वो जो एक है ना कि स्ट्रीक बनी हुई, हमने 9 बार जीत लिया, अरे यार रेगुलर अगर आप इनके साथ खेलोगे यू विल बी सो सरप्राइज्ड, रेगुलर आप इनके साथ खेलो यू विल बी सो सरप्राइज्ड कि रिकॉर्ड कहाँ के कहाँ चले जाते हैं। ये खेलते नहीं है इसलिए उनके साथ डर लगता है इनको, वो टैलेंटेड लोग हैं, वो बेचारे मिट्टी से आते हैं, उन वहाँ भी करप्शन है, वहाँ भी बहुत कुछ है, लेकिन टैलेंट बहुत है वहाँ पे। बट है वही चीज़ें, है इंडिया के भाई वो भी, ये इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नो, श्रीलंका इज एब्सोल्युटली डिफरेंट ब्रीड। आप देख लो उनको बॉस, इंडिया श्रीलंका के साथ खेलेगा तो रेगुलर खेले, 1-2 मैच नहीं, 1-2 T20 खेला, और T20 खेल के बोलते हैं हम जीत गए जी, जीत गए। अरे यार टेस्ट मैच खेलो, बड़ी चीज़ें खेलो, वनडे खेलो, फिर पता लगेगा आपको। बट एनीवेज ये तो थी इन लोगों की कमजोरियां और कैसे आउट हुई है, मैंने सबको बता दिया। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा और मैं बाकायदा इमेजेस और ग्राफिक्स के साथ आपको बताऊंगा कि किस इंडियन प्लेयर को आप कहाँ आउट कर सकते हो, और यही चीज़ मैं ऑस्ट्रेलियन टीम के बारे में बताऊंगा कि किस ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को आप कहाँ आउट कर सकते हो ग्राफिक्स के साथ। ग्राफिक्स मैं बोल रखा है मैंने टीम को, डिजाइनर कुछ वेक्टर ग्राफिक्स बना के वो दिखाएंगे कि बॉस कहाँ बॉल करो। अरे यार इतना सिंपल है कि इतना सिंपल है। और एक और लास्ट में हमेशा से कहता हूँ आपको कि खेल मैदान के बाहर शुरू होता है, पहले आपके दिमाग में। आप बॉस कुछ भी करते हो ना जिंदगी में तो सबसे पहले वो आपके दिमाग में पनपता है वो आइडिया, तो खेल वहाँ शुरू होता है। ऑस्ट्रेलियन जो है उनका मैं नाम भूल गया, नाम मेरे पास आया था एक, उनका जो हेड एनालिस्ट है उसको 1,20,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर देते हैं, 1.25 लाख, 1,25,000 उनका हेड एनालिस्ट है। 60-70 एनालिस्ट है उनके पास बॉस, और वो हेड एनालिस्ट इंडियन है। यानी कि किसको कहाँ बॉल, कोहली का भी उसी ने निकाला होगा देख देख के। अरे जब यहाँ से बैठा हुआ मैं देख सकता हूँ बॉस, मैं देख सकता हूँ, मेरा कज़न है वहाँ क्वींसलैंड में, मैं देख सकता हूँ, यहाँ से हमारी बात होती है। जब मैं देख सकता हूँ कि ये बॉलिंग जो हो रही है, ठीक है, ये बिल्कुल बकवास है, और जो ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग कर रहा है वो बिल्कुल वो रीड करके कि कौन से प्लेयर को कहाँ डालना है, वो बोल रहे हैं कि ऋषभ पंत को ये हुक या पुल कराना चाहते हैं, ये बोल रहे हैं, वो ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स बोल रहे हैं, और यार आप उन्हीं के आइडिया पे आउट हो जाते हो। इंडिया के आइडियाज कहाँ गए थे जब ये स्कॉट बोलैंड और वो खेल रहे थे नेथन लायन, और जो या पैट कमिंस, कहाँ गए थे इंडिया के आइडियाज? आइडिया थे ही नहीं बॉस, ये क्लूलेस लोग हैं ये। इनको भाई साहब ऐश करवा लो, इनको पार्टियां करवा लो, इनको 20-20 करोड़ दे दो, और इंडियन पब्लिक भी ऐसे ही सर पे बिठा लेती है। एक ऐड कर दो, जो ऐड ये करते हैं उसके पीछे भाग जाते हैं इंडियन पब्लिक। यही तो हो रहा है अभी। तो वही अगेन जितने भी फैंस है देखो, सबके लिए एक ही है बॉस, सर पे बिठा लोगे सर पे बिठा लोगे और उस चीज़ को इम्पोर्टेंस दोगे तो ऐसे ही होगा। यही है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है बॉस। तो ये था जी, ये समरी थी 133 पे 3, और एक सेशन पूरे 2 घंटे 10 मिनट का था,
और मेरे ख्याल से 2 घंटे 10 मिनट भी नहीं थे, क्योंकि वो जो सेशन जब ऋषभ पंत आउट हुए पहले 10 मिनट में, उसके बाद हाँ 2 घंटे 10 मिनट मानता हूँ, उस सेशन के अंदर आपके 7 के 7 विकेट उड़ गए। लानत है यार, कैसे प्लेयर हो यार, मतलब 7 के 7 विकेट उड़ गए। ऐसा कुछ नहीं है कि विकेट गजब की टर्न ले रही है। सनी भाई जिन्हें सुनील गावस्कर साहब वो आए थे और उन्होंने पहले ही कह दिया था कि बॉस मैच शुरू होने से पहले कि ये तो, और दूसरे दिन भी, इट्स अ बेल्टर, ये तो इस पिच में कुछ है ही नहीं। मुझे पहले लगा था घास होगी तो बहुत ही ज्यादा सीम मूवमेंट होगी, वो भी नहीं हुई बॉस, वो सीम मूवमेंट भी नहीं हुई। वो तो थोड़ा बहुत 1-2 क्रैक्स पे पड़ के बॉल ऊपर नीचे हो गया, जैसे स्कॉट बोलैंड का था, थोड़ा सा वो बाउंस हो गया क्रैक पे पड़ के, ज्यादा मूव नहीं हुआ, बाउंस हुआ। बखैर ये तो था इंडिया की वेरी पुअर परफॉर्मेंस। अब आते हैं कि ऑस्ट्रेलियन कि उन्होंने कहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है चीज़ें। पहली बात, जो जायसवाल को आउट दिया वो बांग्लादेशी एम्पायर है, हमने उनके साथ इतने खराब कर लिए रिलेशन। अगेन ये कहीं और चली जाएगी बात, लेकिन आपको सीधा बता देता हूँ बॉस, हमारे क्योंकि रिलेशन पॉलिटिकली बांग्लादेश के साथ इतने गंदे हो गए हैं कि, और वो लोग खार खाते हैं बॉस, वो लोग इंडियन से बांग्लादेशी अब खार खाने लग गया है। तो जो एम्पायर था सैफुद्दौला, क्या नाम था मुझे तो पता नहीं, बट दैट एम्पायर, हाँ मेरे ख्याल से ही वाज सैफुद्दौला, या समथिंग लाइक दैट। सो उस बंदे ने, भाई स्निकोमीटर नहीं बता रहा है, वो तू कह रहा है डिफ्लेक्शन, अबे डिफ्लेक्शन तो क्रैक पे पड़ के हवा में, जो कह रहा है कि डिफ्लेक्शन हुई थी, मान लो हुई भी थी, अबे विजुअल प्रूफ नहीं है ना, विजुअल प्रूफ कहाँ था? विजुअल प्रूफ जब स्निकोमीटर बता रहा है कि लगा नहीं है तो नहीं लगा है, खत्म हो गई बात। आप कैसे टर्न डाउन कर सकते हो ऑन फील्ड एम्पायर का डिसीजन जब आपके पास एक कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं है? फिर भी उसने डिक्लेयर किया और ये सबने मान भी लिया। ओ यार खड़े हो जाते। इंडियन क्रिकेट टीम की हालत ये है कि अपने लिए स्टैंड भी नहीं ले सकते भाई साहब, ये अपने लिए स्टैंड भी नहीं ले सकते हैं, इतने गिर गए हैं, ये इतने कमजोर हो गए हैं। भाई आप खड़े हो जाते यार, लेकिन नहीं। तो चलो कोई नहीं। तो ये एक ये था, और एक केएल राहुल का था, बट जो केएल राहुल जैसे आउट हुए वो कह रहे हैं, बट केएल राहुल था, हाँ केएल राहुल मेरे ख्याल से, या बट एनीवेज ये देखिए क्रिकेट में एक आधा डिसीजन ऐसे हो जाते हैं, बट ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस पे होता है। तो मैं बनाऊंगा 1-2 वीडियो बनाऊंगा कमजोरियों पे, दोनों टीमों की कमजोरियों पे बनाऊंगा। बहुत एक वीडियो आएगा, आप जरूर देखिएगा, ग्राफिक्स के साथ आएगा, और अगर ग्राफिक्स पूरे ना बन पाए तो मैं ड्रॉ करके ग्राफिक्स बना के आपको बताऊंगा कि किसको, मैं सीधे बताऊंगा आपको किसको कहाँ बॉल डाली और आउट होगा। अगर इंडिया को सिडनी टेस्ट जीतना है बॉस, मैं बना के दे दूंगा। इनफैक्ट अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो मैं किसी को दे दूंगा जो ट्वीट कर देगा, बीसीसीआई को या कोच को, गंभीर को, या किसी को। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, हमारी देखेंगे, हमारी सुनेंगे, ओ भाई जब वो अपने प्लेयर्स की नहीं सुन रहे हैं, आपस में इनमें बन नहीं रही है, तो किसको पूछेंगे। बट पॉइंट ये है कि आप ज़रूर देखिएगा इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए, जिसमें मैं दोनों ऑस्ट्रेलिया और इंडिया टीम के बैटर्स की सबकी कमजोरियां बताऊंगा बॉस। तो खैर, तो ये जो था जो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, ठीक है, मेलबर्न बॉक्सिंग डे मैच, विच वॉज ऑल्सो द 4th टेस्ट ऑफ दिस सीरीज, जो कि इंडिया हार गया। तो नाउ ऑस्ट्रेलिया इज लीडिंग 2-1। अब लास्ट है ब्रिस्बेन नहीं, सिडनी में, माय बैड, लास्ट सिडनी में है। तो सिडनी में अगर इंडिया को कुछ करना है तो बॉस, एक तो रोहित शर्मा बाहर जाना पड़ेगा रोहित शर्मा को, केएल राहुल को बाहर जाना पड़ेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। ये अभिषेक शर्मा जैसा प्लेयर लाओ जो T20 का है, वो T20 का ही प्लेयर नहीं है, बहुत बढ़िया प्लेयर है वो। पुजारा को ले आओ यार आप, एक बंदे को, एक शीट एंकर ले आओ आप। फिर कोहली से पूछना पड़ेगा, भाई साहब आप खेलना, अगर ढंग से खेलना आपने तो लास्ट मैच है कोहली का भी, कोहली को आप लास्ट दो यार। लेजेंड इज लेजेंड, दैट्स फाइन। यहाँ तो लोग भगवान, मान लो अगर कोई भगवान आके आपके ऊपर वो कर दे तो आप भगवान से पूछते हो, भाई हमने तुम्हारी पूजा की, तुम हमें क्यों मार रहे हो? यहाँ तो आदमी भगवान से पूछ लेता, तो भाई साहब यहाँ तो ये तो इंसान है, पूछ लो भाई तुम लेजेंड तो थे किसी ज़माने में, अब हमें बताओ। बट एनीवेज, तो जी मैं लेके आऊँगा सारा कुछ आपके लिए। दिस इज सत्यन, आपका दोस्त, और आप सुन रहे थे चैम्बर ऑफ क्रिकेट, सुन रहे थे चैम्बर ऑफ क्रिकेट। वी विल टॉक सून, टेक केयर, बाय बाय।